ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको पेट के बल लेट करके आसन करवा रहे हैं और इसका लाभ भी आपको बताएंगे। इस आसन का नाम है भुजंग आसन का पहला स्वरूप। इसमें पेट के बल लेटना होता है और दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। पीछे से पैर को हम थोड़ा खोल के रखते हैं और उठते समय हम अपने नाभि प्रदेश को यानी पेट के निचले हिस्से को जमीन पर ही सटा के रखने का प्रयास करते हैं और गर्दन पीछे ले जाइए, पूरा पूरा उठाइए, हाथ सीधा कर दीजिए, गर्दन पीछे की तरफ ले जाइए। बहुत अच्छा। इस अभ्यास को 11 बार गिन के करना है। चलिए मैं गिन रहा हूं। 1 2, पूरा सांस भरिए। ऐसा अभ्यास करने से जीवन में कभी आपको कमर दर्द नहीं होगा, जीवन में कभी भी आपको गर्दन दर्द नहीं होंगे। इस अभ्यास को करने से लंग्स मजबूत हो रहा है, फेफड़े मजबूत हो रहे हैं। सांसों को भरने से हमारे शरीर के अंदर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहे। लगातार करेंगे। अब इसको 10 बार जल्दी जल्दी करना है। बहुत अच्छा। जितना आपसे बन पड़े फास्ट करिए। गर्दन ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। इस अभ्यास को हमें 5 बार से लेकर के 100 बार करना है। आज हम मात्र 11 ही बार करेंगे। इतना लाभकारी है कि क्योंकि बहन अभ्यास कर रही हैं, तो बहनों के लिए, गर्भाशय के लिए, यूटेरस के लिए बहुत खूबसूरत अभ्यास। और बहनों को मासिक धर्म संबंधी समस्या जीवन में कभी भी नहीं हो सकती है। अब इसका दूसरा स्टेप लेंगे। दोनों हाथ को साइड में रखेंगे, सीने के साइड में। हाँ ठीक। अब केहूनी को पंजरी में सटा लीजिए थोड़ा, और हाथ थोड़ा पीछे लाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है। अब वही क्रिया जो अभी आप कर रहे थे, इसके पहले अपने सीने को पूरा उठाना है, केहूनी को बस इसी प्रकार से। इसको 21 बार करेंगे। चलिए 1 2 3 4। याद रखिए, जिनको भी खास करके बहनों को कमर दर्द ज़्यादा होता है, तो बहनों के लिए अत्यंत लाभकारी। कभी भी आपके स्लिप डिस्क, कभी भी आपको स्पाइन की समस्या, यदि किसी को कमर का नस दब रहा है, तो इस अभ्यास को प्रतिदिन आप सुबह दोपहर शाम 3 बार 11 बार करेंगे। आपके कमर हमेशा मजबूत रहेंगे, आपके स्पाइन आपके मजबूत रहेंगे, आपके कमर के दबे हुए नस ठीक हो जाएंगे। यदि आपके मेरुदंड के मणकों में यदि कैल्शियम आपका डिपॉजिट हो रहा है, वह भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा और आप इस समस्या से बच जाएंगे। आप देख सकते हैं इस अभ्यास को करते समय हमारा डायफ्राम यानी सीना पूरा खुल रहा है, तो एलर्जी की समस्या, सांस की समस्या, साइनस की समस्या, ये हमसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। अब दोनों हाथ को पीछे कर लीजिए, थोड़ा आराम करिए, कमर के पास हाथ रख लीजिए, ऊपर रख लीजिए। बहुत अच्छा। क्योंकि इस अभ्यास को करने में थोड़ा बाँह भर जाता है, चढ़ जाता है। गाल को जमीन में सटा लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। 8-10 बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। तो यदि कोई थकान हुई हो तो थकान भी धीरे धीरे मिट जाती है। अब इसके बाद हम इसका अगला स्टेप करेंगे कि पैर जैसे है वैसे रखना है और सांस भरते हुए हाथ को आपस में फंसा लीजिए, दोनों को, एक दूसरे को। ठीक नहीं, कलाई को पकड़ना है, एक दूसरे के कलाई को, एक दूसरे के। हाँ जी, बस ठीक है। अब सांस भरते हुए सीने को ऊपर उठाएंगे, हाथ को पीछे खींचेंगे, वही भुजंगासन जैसा। हाथ पीछे खींचे, तानिए हाथ को। हाँ ठीक। इस क्रिया को भी 11 बार करेंगे। सांस लंबा और उठाइए और खींचिए हाथ पीछे। हाथ जितना खींचेंगे उतना आपका सीना आगे से उठ जाएगा। हाथ को तानना है बहन जी। हाँ। इस क्रिया को 11 बार करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11। अब पीछे से पैर मोड़ लीजिए और पैर को पकड़ लीजिए दोनों हाथ से। और इस अभ्यास को कहते हैं धनुरासन, यानी धनुष की तरह आकृति बनाएंगे। तो सांस भरते हुए सीने को भी उठाना है और पैर को पीछे तानिएगा तो घुटना भी उठ जाएगा। ठीक इसी प्रकार करिए अभी धीरे धीरे, बहुत अच्छा। और पैर को खींचना है। हाँ तो ठीक हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे शरीर में हजारों बीमारियां पनप रही हैं लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब इस अभ्यास को करते समय हमारे हो सकता है जांघ में खिंचा हो रहा हो, पीठ की तरफ खिंचा हो रहा हो, शुरू में दर्द भी महसूस हो सकता है क्योंकि सब जाम हो जाता है, अकड़ जाता है नस नाड़ियाँ मांसपेशियाँ। अब अभी घुटना मत उठाइए, केवल सीने को ही उठाइए। केहूनी को थोड़ा मोड़ेंगे इस प्रकार से, केहूनी को मोड़िएगा तो सीना उठ जाएगा। कैसे कोई रस्सी को या खींचते हैं कोई सामान को, हाँ ठीक इसी प्रकार से 5 बार करिए। योग के सामने कोई बीमारी नहीं टिक सकती है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, लोग इसके प्रति समर्पण का भाव नहीं रख पाते हैं। दवा छूट जाएगी, किसी पैथी की दवा छूट जाएगी और आप केवल योग करिए। और मैं योग से प्रयोग करके मैं देख चुका हूं कि बिना दवाई के आप अपने सभी प्रकार के बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज मैं पेट के बल लेट के करने वाले आसनों में ये अभ्यास में करवाया। तो अभी इस अभ्यास को रोक दीजिए, पैर को पीछे पसार दीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए और हाँ वहाँ पर माथे रख दीजिए और गर्दन घुमा दीजिए। इस प्रकार थोड़ा विश्राम करके हम आंख बंद कर लेते हैं। हर आसन के बाद थोड़ा देर विश्राम करना जरूरी होता है और उसके बाद दूसरे अभ्यास की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तो आइए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।